वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 में मैथ्स में एक्सरसाइज 8.3 को सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले उसमें यूज किए जाने वाले सारे फार्मूला को पढ़ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इसके हेल्प से आप इस एक्सरसाइज को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, क्योंकि लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है और काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसमें यूज किया जाने वाला जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसमें पहला फार्मूला है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग कुछ कैटेगरी में इस फार्मूला को बांटे हुए हैं, क्योंकि जैसे फर्स्ट कैटेगरी में हम लोग इस फार्मूला को रखें। अब इस फार्मूला की हेल्प से हम लोग 4 से 5 फार्मूला क्रिएट करेंगे। पहला तो फार्मूला आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपका फर्स्ट फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला आएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हैं, सिर्फ इस एक फार्मूला को याद रखने से आपको इस फार्मूला को और इस फार्मूला को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला जो हम लोग इसे क्रिएट करेंगे वो फार्मूला है आपका ये, कि जब इस फार्मूला के बोथ साइड को यदि हम लोग साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग साइन स्क्वायर ए से बोथ साइड को डिवाइड करते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी आएगा आपका 1 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ होगा आपका, देखिए साइन स्क्वायर ए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद जो फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं उसमें आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इस एक फार्मूला को समझ लेते हैं तो साइन स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर ए है। तो 1 साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए तब इसको सोल्व करते हैं, ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 लिख लेते हैं। अच्छा, कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूला को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे ऐसे, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये फार्मूला कहाँ से आया ये बतलाने के लिए हम यहाँ बताएं आपको। ठीक है ना, तो कॉस ए अपॉन साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में ये, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए तो इसके हेल्प से हमने एक और फॉर्मूला को क्रिएट किया, इसके हेल्प से हम एक और फार्मूला को क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो फार्मूला क्या होगा,
यहाँ पे हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर से बोथ साइड को डिवाइड किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बोथ साइड को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाता है उसको भी देख लेते हैं। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग कॉस स्क्वायर से बोथ साइड, तो ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर यहाँ पे होगा आपका कॉस स्क्वायर। ठीक है, इसे भी हटा लेते हैं, इसको हटा ही लेते अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। ये आपका क्या आ रहा है, ये होगा आपका साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए प्लस है कॉस स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपन कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका, देखिए साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साइन ए अपन कॉस इक्वल टू क्या है, tan ए है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए लिखेंगे यहाँ पे। लिखेंगे हम लोग tan, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan स्क्वायर ए प्लस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपन कॉस स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम लोग देखें क्या, इसके हेल्प से हम लोगों ने इतना सारा फार्मूला को क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो बेस फार्मूला क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यदि आप इसे ध्यान में रखते हैं और इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हैं तो आपको इस फार्मूला को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से इस फार्मूला को माइंड में आप सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट फार्मूला क्या हो गया आपका, इसकी हेल्प से 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर हो गया, और नेक्स्ट हो गया आपका tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं हम लोग, tan इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, अभी हम बताए थे, और कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी साइन ए इंटू कॉस ए के इक्वल टू 1। तो साइन इंटू कॉस ए के इक्वल टू 1 है, तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए के। ठीक है, कॉस ए के इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन ही हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट आता है कैटेगरी में कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1, तो कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए हो गया, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए हो जाता है। थर्ड फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका tan इंटू कॉट इक्वल टू 1, यानी tan इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए हो गया, और कॉट इक्वल टू 1 अपॉन tan ए हो गया। ठीक है, तो इतना सारा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सारे फार्मूला को पॉज करके नोट कर लीजिए क्योंकि फार्मूला काफ़ी उपयोगी है। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.3 का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्रमोट कीजिए। थैंक यू।